વહેલી સવારે ચૂંટણી થઈ ગઈ. नमस्कार दोस्तों, कहां और कैसी होगी अंतिम यात्रा, ऐसा सोचा नहीं होगा एयर इंडिया के 242 पैसेंजर्स ने। यात्रा होती अहमदाबाद से लंदन की, लेकिन यह उनकी अंतिम यात्रा सिद्ध हुई। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया AI 171 फ्लाइट में गड़बड़ी हुई। पायलट ने डिस्ट्रेस कॉल दिया, अर्थात मेडे का कॉल किया और उसके बाद कम्युनिकेशन फेल हो गए। जाहिर सी बात है कि हवाई जहाज ने अपना कंट्रोल खो दिया और वह एयरपोर्ट से मात्र 500 मीटर की दूरी पर बीजे मेडिकल कॉलेज पर गिर गए। घायलों में मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट भी हैं और मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले कुछ लोग भी मारे गए हैं। अभी भी कुछ लोग गायब हैं। एयर इंडिया का यह विमान बोइंग कंपनी का ड्रीम लाइनर 787 था। इसमें 242 पैसेंजर्स के अलावा 12 क्रू मेंबर्स भी थे। आमतौर पर तो भारत में हवाई यात्रा काफी सुरक्षित मानी जाती है, बल्कि सुरक्षित है भी, क्योंकि इसके पहले की दुर्घटना 5 साल पहले केरल के कोझिकोड में हुई थी। उसमें भी बोइंग कंपनी का 737 दुबई जाने वाला विमान रनवे पर ही 4 टुकड़ों में बिखर गया था और उसमें 18 लोग मारे गए थे। उसके 10 साल पहले, मतलब आज से 15 साल पहले 2010 को एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 812 जो कि दुबई से मंगलुरु आ रही थी, लैंडिंग के समय रुक नहीं पाई और रनवे तोड़ते हुए आगे निकल गई और उसमें सारे के सारे 158 पैसेंजर्स मारे गए। उसके भी 10 साल पहले, अर्थात 17 जुलाई 2000 को रिलायंस एयर की फ्लाइट 7412 पटना में गिर गई थी, जिसमें कि 55 पैसेंजर सहित 60 लोग मारे गए थे। अब इसकी तुलना रेलवे में हुए एक्सीडेंट से करते हैं तो सन 2023-24 में 313 लोग मारे गए रेलवे एक्सीडेंट में और उसके पहले 10 सालों में 748 लोग मारे गए रेलवे एक्सीडेंट में। लेकिन उसके बाद उड़ीसा के बालेश्वर में भयंकर घटना हुई, जिसमें कि 288 लोग मारे गए। रेलवे एक्सीडेंट में तो लोग कम मारे जाते हैं, लेकिन रेलवे में भी लोग काफी मारे जाते हैं। पिछले 10 सालों में हालांकि एक्सीडेंट में 1000 लोग भी नहीं मरे होंगे, लेकिन टोटल करने वालों की संख्या 2.5 लाख है। ज्यादा एक्यूरेट तो 2,60,000 है। सोच में पड़ गए ना, क्या मरने वालों में अधिकांश ट्रेन में से गिर के मर जाते हैं या ट्रेन की पटरी पर चलते हुए ट्रेन से कट के मर जाते हैं। हाल ही में मुंबई में हुई घटना में 13 लोग मारे गए। लेकिन रेलवे और एयर ट्रेवल की कोई तुलना नहीं, क्योंकि रेलवे केवल इनलैंड ट्रेवल की सुविधा देता है और एयरलाइंस आपको बाहर जाने की सुविधा देता है, अर्थात देश विदेश जाने की सुविधा भी मिलती है। इसके अलावा स्पीड ऑफ ट्रेवल तो बढ़ता ही है। रेलवे में यात्रा करने वालों की संख्या भी बहुत होती है। सन 2023 में रेलवे ने 640 करोड़ लोगों को यात्रा करवाई। जाहिर सी बात, कई लोग भारत के ऐसे हैं जिन्होंने एक साल में कई रेल यात्राएं की होंगी। इसमें मुंबई, दिल्ली और कोलकाता के लोकल ट्रेवलर भी शामिल हैं और इसकी तुलना में हवाई यात्रा करने वालों की संख्या 16 करोड़ रही। सीधा सा गणित यह है कि रेल यात्रा करने वालों की संख्या 40 गुना और रेल यात्रा सस्ती भी है, लेकिन बढ़ते हुए स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के साथ में हवाई यात्राओं की संख्या बढ़ रही है और कभी मानवीय कभी मशीनरी गड़बड़ी के कारण कोई ना कोई दुर्घटना तो कोई ना कोई एक्सीडेंट तो हो ही जाता है। अहमदाबाद में हुई हवाई दुर्घटना बड़ी दर्दनाक है, लेकिन जिंदगी तो चलने का नाम है। जिंदगी और मौत सिक्के के 2 पहलू है। लोग अपने घर में गिरकर भी मर जाते हैं, हड्डी टूट जाती है, या पतंग उड़ाते हुए भी मर जाते हैं। अहमदाबाद लंदन फ्लाइट के पैसेंजर्स के परिजनों के लिए प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः कामना करते हैं।